साहब श्री कहते हैं कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं, यह एक जागरण है व्यक्ति के मानसिक एवं आध्यात्मिक तल का। कृपया इस पंक्ति को समझाएं। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं, क्रांति का अर्थ पहले आप समझ लीजिए। क्रांति का अर्थ होता है जैसे एक जो चीज है उसको पूरी तरह बदल के दूसरी चीज वहां ले आइएगा। एक सत्ता है, एक शासन है, उसको पूरा उतार दिए गद्दी से और दूसरे शासन को ले आए, तो ये हुआ क्रांति। लेकिन शिव की शिष्यता ये नहीं है। शिव की शिष्यता एक जागरण है, आध्यात्मिक तल पे, मानसिक तल पे। कैसे? बंगाल की ये धरती, जानते हैं पूरे विश्व में बंगाल की धरती को किस रूप में जाना जाता है? रहते आप हैं लेकिन आप पता नहीं जानते हैं या नहीं। क्या आप लोग जानते हैं बंगाल को क्या कहा जाता है? शक्ति का क्षेत्र कहा जाता है। शक्ति की पूजा होती है, यहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती है। ये धरती बंगाल की शक्ति की पूजा करती है। शक्ति कौन है? कौन है वो शक्ति? महादेव की ऊर्जा, महादेव की इच्छा जो शक्ति के रूप में प्रकट हुई। सारा ब्रह्मांड उस शक्ति से संचालित है। हम उस शक्ति को नमन करते हैं और हम कहते हैं कि ये जो शिव की चर्चा है, ये जो शिव की बात है, ये जागरण है। जागरण का अर्थ क्या होता है? क्योंकि बहुत बार आप जब नौ दुर्गा का व्रत करते हैं तो रात में बहुत लोग अपने घर में पूरी रात भजन उजन गाते रहते हैं और कहते हैं हमने माँ का जागरण किया था। मतलब क्या हुआ इसका? क्या जागरण का अर्थ सिर्फ गाना गाना, भजन करना है, संगीत करना है? नहीं। जागरण अपने मन का, मन में जो आपकी ऊर्जा सोई है, आप उसका सानिध्य प्राप्त करके, उस ऊर्जा का सानिध्य प्राप्त करके अपने मन को जगाते हैं। आपने सुना होगा कि प्रारंभिक समय से जब कोई शिव को अपना गुरु मानता था तो हम लोग एक उद्घोष करते थे और आज भी करते हैं, जागा जागा महादेव का। क्या वो शिव सोया था? नहीं, वो शिव नहीं सोया था कभी भी। लेकिन हमारे आपके मानसिक तल पे वो शिव सोया हुआ था, हमने सुला दिया था। हमारे जीवन में होते तो सारे रूप हैं, सारे भाव हैं, लेकिन वो शुरुआत में सोए रहते हैं, समय के साथ वो प्रकट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी बच्ची की जब शादी होती है, जब वो बड़ी हो जाती है, शादी होती है, शादी अभी तय होती है कि अमुक आदमी से उसका विवाह होगा और उसी समय से उसके अंदर पत्नी का भाव प्रकट हो जाता है। पत्नी का भाव उस दिन पैदा नहीं हुआ था उसके अंदर, वो जन्म के साथ ही था। लेकिन जैसे ही सामने में वो रिश्ता आता है तो सामने उसके अंदर का वो भाव प्रकट हो जाता है। बाद में वो माँ बनती है, तो जब पुत्र या पुत्री सामने आता है तब क्या होता है? तब उसके अंदर से माँ का भाव प्रकट हो जाता है। माँ का भाव तो जन्म से था। एक शिष्य का भाव भी उसके अंदर जन्म से है। शिव का प्रेमी होने का भाव भी जन्म से ही है, स्वाभाविक है। जिसके हम अंश हैं, ये कैसे संभव है कि उसका प्रेम हमारे अंदर जन्मजात नहीं होगा? लेकिन जब गुरु का रूप सामने आता है तो उसके अंदर का वो शिष्य का भाव प्रकट हो जाता है। होता बस इतना ही है, गुरु तो है ही, लेकिन हमारा भाव तब प्रकट होता है जब वो सामने आते हैं। तो जब हम शिव को गुरु रूप में मानते हैं तो हमारा मानसिक तल भी जागृत होता है। आध्यात्मिक यानी कि अपने आप की खोज, अपनी खोज, अपने आत्मा का विज्ञान कि कौन है हम, क्यों आए हैं इस धरती पे, कोई तो कारण होगा। क्या मेरा इतना ही परिचय है कि मैं किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का पिता हूँ, या मेरे अंदर जो है उसका कोई ऐसा परिचय है जिसको मैंने अभी तक देखा ही नहीं है? तो मैं कौन हूँ ये जानने का विज्ञान
साहब ने दिया कि उस शिव को गुरु बना लो तो वो बता देंगे कि तुम कौन हो, तुम अपने स्वरूप को पहचान सकोगे। और शिष्य का सर्वोत्तम रूप क्या होता है? शिष्य अनुभूति ये कहती है कि शिव जो गुरु है वो सर्वोत्तम रूप को सामने लाते हैं। सर्वोत्तम रूप क्या होता है? किसी व्यक्ति का सर्वोत्तम रूप होता है आपका शिव हो जाना, क्योंकि शिव से बड़ी पहचान कोई है ही नहीं। हम अपनी पहचान जब किसी को देते हैं तो हम कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ। ये कहते समय मेरे अंदर कितना अभिमान होता है। कोई कहता है मैं टीचर हूँ, कोई कहता है कि मैं दुकान चलाता हूँ, कोई कहता है मैं मजदूर हूँ। लेकिन कुछ भी कहते समय हमारे मन में क्या भाव होता है? जिस दिन साहब से शिव ने पूछा था, उस ईश्वर ने, उस गुरु ने पूछा था कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो? साहब कहते थे कि मैं उस दिन ये भी तो कह सकता था कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ। साहब तो थे, वो ये भी तो कह सकते थे कि मैं 3 बच्चों का पिता हूँ, या मैं किसी का पति हूँ, या मैं किसी का बेटा हूँ, या मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि न जाने क्यों मेरे मुंह से ये निकला कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मेरा सबसे बड़ा रूप तो यही था। उनका इस धरती पे सबसे बड़ा रूप, सर्वोत्तम स्वरूप, सबसे बड़ा रूप क्या था? ये कि वो शिव के शिष्य हैं। वो शिव शिष्य बनाते थे। शिव शिष्यों की खेती कौन कर सकता है? शिव शिष्य कौन बना सकता है? शिव के सिवा कोई और नहीं बना सकता। कहते हैं ना, ये महफिल, ये महोत्सव या साप्ताहिक चर्चाएं हो या सड़क पे खड़े हो के हम शिव की बात करते हो, चाहे इस दुनिया में हम कहीं भी शिव के गुरु स्वरूप की बात करते हो, ये महफिल हरिंद्रानंद साहब की है, दीदी नीलम आनंद जी की है। तो इस महफिल को कभी भूल से ये न समझ जाए कोई कि हाँ इस पे मेरा अधिकार है जीना, ये आपका अधिकार नहीं, ये मेरा अधिकार नहीं। और ये ऐसी महफिल है जिसके लिए हमारे दिल से आवाज उठती है कि ये महफिल है। अच्छा, फिर रुक जाए। इसका 2 अर्थ होता है, एक तो कुछ अच्छा लगा, या दूसरा ये भी होता है, एक बार हम लोगों ने भी ये काम किया था। पटना में एक संगोष्ठी थी, बहुत दिन पहले की बात कह रहे हैं, 2003 की। तो एक व्यक्ति को मौका मिला तो वो इतना बोलने लगे, इतना बोलने लगे, और साहब के साथ हम लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं कि अब ये खत्म करेंगे तब दूसरे को मौका मिलेगा। तो लास्ट में हम लोगों ने क्या किया कि सबने मिलके खूब ताली बजानी शुरू की। तो हुआ क्या कि उनको, लेकिन हुआ उल्टा, वो और आवेशित हो गए, वो और ज्यादा बोलने लगे। ऐसा भी होता है। हाँ, ये महफिल है भैया हरिंद्र की। इस महफिल में जो भी आए पहले नजरों को अपनी झुकाए, अदब से, सम्मान से, श्रद्धा से, क्योंकि ये दुनिया, ये महफिल उन्हीं की देन है। ये बगिया, ये बगीचा, इस बगीचे में अलग अलग फूल हैं। कोई गुलाब का है, कोई गुलदाउदी है, कोई चमेली है, कोई गेंदा है तो सारे फूल अलग अलग, सबकी खुशबू अलग है। कोई सुगंध देता है, कोई दुर्गंध देता है, कोई कुछ भी नहीं देता, बस सुंदर लगता है। लेकिन ये दुनिया तो शिव की है, और दुनिया, ये दुनिया हरिंदर की दुनिया, एक हरिंदर और निहाल सारी दुनिया। ये सारी दुनिया निहाल हो गई उनको पाकर, उनका साथ पाकर। हम झुकते हैं अपने साहब के पास, हम झुकते हैं उस दीदी माँ के सामने जिन्होंने अपने ममता से, अपने स्नेह से, अपने दुलार से शिव के शिष्यों को पोषण दिया, सुरक्षा दी, रास्ता दिखाया, एक छांव दिया। जो जीवन तप रहा था इस धूप में, वो ठंडा हुआ, शांत हुआ।